हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अफरोजा ब्लॉग्स। आप सब कैसे? आई के अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो रोज़ा आप सबका कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है इंशाअल्लाह। ईद कब से कम करीब करीब आ गई है। तो हम जा रहे थे फार्म हाउस पे जा रहे थे सारे को, मतलब डॉगी सब सो रहे थे। तो एक छोटी सी बच्ची भी वहाँ से पता नहीं निकल के भाग रही थी। तो हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं है। अब बच्ची तो उसकी मम्मी के पास गई है, हम जाते हैं फार्म हाउस पे। मतलब हमें कुछ मतलब आज पुदीना पुदीना की सारी चीज़ें मतलब बनेगी। तो हम पुदीना आज बहुत मतलब हरा हरा बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो आज सुबह ही मैं देख के आई थी फार्म हाउस पे पुदीना है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि फार्म हाउस पे पुदीना बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। तो मैंने सोचा कि जगह तोड़ के ले आते हैं। अब गर्मी के मौसम की सारी चीज़ें हो रखी है तो उस हिसाब से अब देख लो विंटर की जो फूल गोभी होती मतलब पत्ता गोभी होता है ना, तो पत्ता गोभी अब क्या है ना, अब थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। ये जो है ना, ये जो पेड़ पौधे देख रहे हो, ये ना खाकड़े की मतलब चारा लगाया हुआ है। खाकड़े आपको लग सम 10 दिन में करके होने लग जाएंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सुंदर सुंदर सी है। मतलब ये सारी सब्जियां तो मुझे तो अच्छी नहीं लगती है। यहाँ राजस्थान के मतलब फेमस है सब, मतलब क्या है रोटी के साथ चूर के खाते हैं, बहुत मज़ेदार लगती है इन सबको। तो मैं भी सब्जी के साथ घी लगा के थोड़ा चूर के दे देती हूँ, खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखो ये हरा हरा हो रखा है ना, पुदीना पुदीना देखो हरा हरा हो रखा है। तो पुदीना क्या है ना, इतना फ़ायदेमंद होता है मतलब कि कोई गैस भी बन जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें पुदीना जो अगर हम कोई सब्जी में कोई मतलब इसकी शिकंजी में या तो कोई लस्सी में हम अगर ऐड करें ना, तो ये क्या है ना पेट को भी रिलीव करता है और पेट को ठंडा भी करता है। तो पुदीना क्या है ना बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसलिए फार्म हाउस में पुदीना होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब हरिया दाना तो क्या है ना कि गर्मी में करके हरिया दाना सब जल गए। तो अब क्या है ना पुदीना पुदीना से काम चलाना होगा, क्योंकि पुदीना भी बहुत अच्छी लगती है लेकिन हरिया दाना सबसे बेस्ट लगता है। उसमें क्या है ना सब्जी में जान आ जाती है। मैं और मेरी भांजी मतलब आए हैं पुदीना तोड़ने के लिए। भांजी मतलब बाहर खड़ी हुई थी तो उसको मैंने कहा कि चल साथ में हम चलते हैं पुदीना तोड़ लेते हैं। तो उसने भी थोड़ी बहुत मेरी मदद कर दी। उसको तोड़ना तो नहीं आता था, बस ऐसे ऐसे खींच खींच के तोड़ रही थी। मैं उसको बता रही थी कि देख ऐसे तोड़ना है, तो उसने ऐसे तोड़ लिया। बहुत मज़ेदार है ये लड़की, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब रिद्धा से भी बहुत अच्छी लगती है। रिद्धा बहुत ही बदमाश है, लेकिन ये बच्ची जो है ना मेरी भांजी बहुत ही मतलब इसके आदत वगैरह बहुत अच्छी है। और मतलब कोई भी चीज़ कहती हूँ ना तो बहुत अच्छी झटपट से मान जाती है मेरी बात। ये मेरी कोई भी बात टालती नहीं है। तो ये देखो ये बोरिया यहाँ पे कहते हैं, उड़ीसा में हम इसको कोली कहते हैं। कोली का पेड़ ये मतलब बेदाना, हम उड़ीसा में हम बेदाना कहते हैं, इसको कहते हैं अनार कहते हैं, अनार का पेड़। और ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता बहुत ही छोटा सा हो रखा है, स्मॉल ट्री हो रखा है, मतलब बहुत ही कम, इसलिए हम उसको नहीं यूज़ कर ले सकते अभी। तो माशाल्लाह अभी हम यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे बैगन, बैगन का पेड़ हो रखा है, कांटे वाले बैगन। ये कांटे वाले जो बैगन होते हैं ना, इनकी सब्जी बनाने में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमने क्या ना तोड़ने की कोशिश की लेकिन हमसे तोड़ा नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, मतलब बैगन की मतलब कम से कम 10-12 एक तो बैगन हो रखे हैं। हमने सोचा कि रात को इसकी सब्जी बना लेंगे, अगर बाद में हम इसको तोड़ लेंगे। तो अभी तो बैगन ऐसे तोड़ने से होगा नहीं। अब इफ्तारी का टाइम होने वाला है तो इफ्तारी के लिए हम जाके प्रिपरेशन करेंगे। तो ये देखो बहुत बड़े बड़े सारे बैगन हो रखे हैं। जो हाइब्रिड बैगन होते हैं ना, हाइब्रिड बैगन से ज़्यादा ये देसी वाली बैगन है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये कांटे वाला बैगन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने क्या है ना कभी खाया तो नहीं था, यहाँ पे राजस्थान पे ही आके खाना शुरू किया। अब हम आ गए हैं यहाँ पर रसोई में, मतलब अफरोज़ा की किचन में। तो उस बीच क्या है ना मैं इफ्तारी की तैयारी करने वाली थी, बर्तन वगैरह धोने वाले थे। तो फेरी ऊपर मतलब फेरी कह रही कि मैं पट्टी पे बैठूंगी, तो ठीक है बैठ जा। तो उसको क्या है ना थोड़ा बहुत उंधा काम आने लग गए। तो अब क्या है ना हम बनाना शुरू कर लेते हैं। तो अब थोड़ा टाइम बहुत कम है, अब मुझे क्या है ना फटाफट 1 घंटे में सब तैयारी करना है। तो यहाँ पे मेरे क्या है ना कुछ थोड़े मतलब 4 बजे के कुछ क्या है ना बर्तन है इकट्ठा हो रखे हैं।
दोपहर को क्या है ना, मैंने बर्तन आज धोए नहीं थे थोड़े, तो बर्तन एक्स्ट्रा हो गए, तो बर्तन हम धो लेते हैं। बर्तन पहले, सबसे पहले क्लीन करना है, सिंक में जो बर्तन है ना, पहले बर्तन को धो के पहले साफ़ करना है, उसके बाद जाके मैं कोई काम कर सकती हूँ। पहले सफाई फिर कोई खाना। अब चलो, हमने क्या है ना, बर्तन वगैरह सारे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब इनको पट्टी वगैरह को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ये चकला बेलन जो मतलब बेलन चकला है, इनको भी धो के हमने साइड पे रख दिया है। जो पानी है, पानी अच्छे से मतलब क्लीन, पानी हर जगह से क्या है ना जमा हो जाता है, वाइपर से सूख देते हैं पानी इसको। अब हम चलते हैं इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। अब पुदीना जो हम तोड़ के लेके आए थे, पुदीना को क्या है ना, हम अच्छे से धो लेते हैं, इनको पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ग्रीन ग्रीन से पत्ते ले, मतलब इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इसकी खुशबू। एक इसकी खुशबू और एक हरिया दाने की खुशबू लाजवाब होती है, इनकी इन दोनों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको पुदीना में, पुदीना क्या है ना, शिकंजी में हम डाल के जब बनाते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कम से कम इसमें ना रूह अफ़ज़ा और ये पुदीना, ये डाल की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। हम इफ्तार के लिए आज बनाने वाले हैं दाल की टिक्की। दाल हमने कम से कम 1 गिलास तक मैंने यहाँ पे मतलब सुबह के टाइम में भिगो के रखा था। तो ये दाल को क्या है ना, अच्छे से फ्रेशली धो लेते, धो के ना इसको ग्राइंडिंग में मतलब मिक्स कर लेंगे। प्याज और हरी मिर्च मैंने क्या ना पहले से कटिंग करके रखा है। अगर मैं क्या ना वो सब दिखा नहीं जा सकती, वो सब दिखाऊंगी तो मुझे क्या ना वीडियो में क्या ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब क्या है ना, दाल को हमने अच्छी तरह से फ्रेशली वॉश कर दिया है। उसके बाद क्या है ना कि मिक्सी में पीस, इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी, इसको मैं सीधा ही सिंपली मैं मिक्सी में पीस लूँगी। मिक्सी में पीसने के बाद जो सब्ज़ी मुझे ऐड करना है उसके बाद ऐड करना है। तो इसमें बिल्कुल भी मुझे पानी नहीं डालना है, सूखा सूखा ही पीसना है। तो दाल हमने जो है ना एक बॉल में निकाल लिया है। अब जो मैंने प्याज यहाँ पे कम से कम 4-5 एक प्याज छोटे छोटे साइज़ के, उसको बारीक बारीक से कटिंग करके रखा था। जितना मुझे प्याज इसमें डालना है उतना मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे हरा मतलब हरी मिर्च यहाँ पे उसको भी डाल दूँगी। और पुदीना जो जितने सारे ले, अब मैं सारे में पुदीना क्या ऐड करूँगी, थोड़ा सा मतलब कटिंग कर दूँगी चाकू से, कटिंग करके इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाला और गरम मसाला यहाँ पे डाला है थोड़ा सा। और यहाँ पे भुना जीरा, इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया। अब नींबू एक जो है उसको कटिंग करके, उसका नींबू का जो बीज है वो निकाल के हम अच्छी तरह से निचोड़ के डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद क्या है ना, हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में मिलाया हुआ है। अब उसके बाद हाथों से मैरिनेशन कर लेंगे। हाथों से मैरिनेशन करने के बाद क्या है ना, टिक्की की तरह हम बना लेंगे सारे। तो ये हमारी फाइनली टिक्की हमारी बन गई है। इनको साइड में रख देते हैं, हम इसको बाद में तल लेंगे। अब हम क्या बनाने वाले हैं, चिकन के, चिकन के हम आज स्पेशली बना रहे हैं चिकन की लॉलीपॉप। तो ये वाला देख रहे हो ना, इसको हम उड़ीसा में कहते हैं बैठी। तो ये क्या है ना, मेरे क्या है ना, बैठी बहुत ज़्यादा काम आता है, इनको उड़िया में कहते हैं पौने की। तो इसमें क्या है ना, कटिंग करना में मुझे बहुत ही ज़्यादा आसान लगता है चाकू से ज़्यादा। इसमें मैं हर कोई चीज़ ऐड मतलब एक दावली होता है उससे भी हम कटिंग करते हैं, जो मतलब चिकन की जो हड्डी होता है उन दावली से हम ऐसे कटिंग कर देते हैं। हड्डी जो है आसानी से कट जाता है। अब मुझे क्या है ना, छोटे 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 पीस करना था। चिकन को मैंने फ्रेशली धो लिया है। अब मैं इसको मिक्सी में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने पुदीना लिया है, पुदीना यहाँ पे डाल दूँगी। हरी मिर्च है, हरी मिर्च पूरा 3 यहाँ पे हरी मिर्च इनमें क्या है ना, हरी मिर्च में तीखापन अब नहीं है, ये मीठे मीठे हरी मिर्च है। तो इसलिए क्या है ना, इसमें इतना 3 ही ऐड करूँगी। उसके बाद एक पूरा नींबू है, नींबू का रस मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। उसके बाद एक ब्रेड है, ब्रेड को भी यहाँ पे डाल दूँगी। अब इनको क्या है ना, ग्राइंडिंग में मिक्स कर लिया है हमने। मिक्सी में मिक्स करने के बाद हल्दी पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे भुना जीरा हुआ डाल देंगे और यहाँ पे गरम मसाला डाल देंगे और चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे।
उसके बाद थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देंगे। चिकन मसाला डालने के बाद यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आधा आधा चम्मच, और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा यहाँ पे सरसों का तेल है, मतलब मस्टर्ड ऑयल है। और मस्टर्ड ऑयल का क्या है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए वही चीज़ें ऐड करते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम के जो मतलब लकड़ियाँ होती है ना, वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी थी। तो कभी भी बाई चांस अगर हमें बनाना होता है ना, तो ये चीज़ें काम में आ जाती है, तो हम ये चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो अब क्या है ना, लॉलीपॉप बनाने की बारी है। मैं थोड़ा सा क्या है ना, बड़ा बड़ा साइज़ में बनाऊंगी। अब इतने मेंबर तो नहीं खाएंगे, एक एक खा लेंगे तो उसी से पेट भर जाएगा। तो जितना अब हम एक एक करके बना लेते हैं। तो चिकन लॉलीपॉप क्या है ना, हमने बना के साइड में इसको रख दिया है। अब हम चलते हैं तीसरी प्रोसेस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आलू कम से कम 3 आलू बॉयल किया था, ज़्यादा आलू मुझे नहीं चाहिए, छोटे छोटे आलू हमने बॉयल किया था। उसमें ही प्याज हरी मिर्च डाल देंगे, इसमें भी थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे और नींबू निचोड़ देंगे। नींबू निचोड़ने के बाद यहाँ पे जो मसाले हैं, मतलब लाल मिर्ची पाउडर और यहाँ पे नमक थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद क्या है ना, इनको हम है ना मिला लेंगे, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। तो मिलाने के बाद क्या है ना, हमने गैस ऑन करके चढ़ा दिया। हम यहाँ पे फिंगर में आलू का मसाला ऐड करेंगे। फिंगर मसाला मतलब क्या कहते हैं इसको पता नहीं, मतलब मैं बना रही हूँ बस। उसके बाद क्या है ना, फिंगर को हम तल के निकाल लेते हैं। जितना हमें बनाना है उतना ही हम ऐड करेंगे। अब फिंगर को हमने तल लिया है। फिंगर का हम क्या बनाने वाले वो मुझे पता नहीं है, इतना आइडिया नहीं है क्या बना रही हूँ मैं। अब मैंने क्या है ना, जो अंडा है, अंडा हमने यहाँ पे 2 ले लिया था, अंडे का बैटर बना लिया है। और ब्रेड है, ब्रेड का परोठा बना दिया है। उसके बाद इसके अंदर डिप करने के बाद, ब्रेड के अंदर डिप करने के बाद, तेल हमारा गर्म है, मीडियम फ्लेवर में कर दिया हमने गैस को। उसके बाद इसको हम क्या है ना, लॉलीपॉप को मीडियम फ्लेवर में रख के इसको साइड में रख देते हैं। अब क्या है ना, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास 10-15 मिनट हाईएस्ट टाइम है, मेरे को ना फटाफट से मुझे तैयारी करना है। तो इसको हम साइड में बनने देते हैं। तो जब तक क्या है ना, लॉलीपॉप साइड में बन रहा है, क्या है चिकन है, चिकन को थोड़ा सा सिजाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए साइड में हम ये कर देते हैं। अब जो हमने फिंगर जो हमने तला था, जो मसाला आलू का मसाला बनाया था, उसको क्या है ना अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद क्या है ना, जो भुजिया है, आपके पास कोई भी भुजिया हो, प्लेन भुजिया हो या उसमें चवन्नी वगैरह कुछ भी डाला हो, अगर आपके पास कोई भी भुजिया हो, उसमें क्या है ना, साइड साइड में जो आलू का मसाला लगा हो उनके ऊपर ऊपर पर से लगा देंगे। तो फिंगर और आलू का मसाला भरते भरते क्या है ना, अब टाइम नहीं है, तो इस बीच क्या है ना, मुझे जल्दी से क्या है ना टिक्की भी बनाना है। तो टिक्की को क्या है ना, पैन में हम चढ़ा देते हैं सारे एक एक करके, मतलब सारे ही डालना है मुझे। अब टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए जल्दी फटाफट से बनाना है। अब ये जो फिंगर है, फिंगर के जो भुजिया है, देखो मैंने साइड साइड में एक एक करके सारे लगा दूंगी। उसके बाद क्या है ना, इसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी, प्याज हरी मिर्च ये सारी चीज़ें, मतलब उसके ऊपर डेकोरेट कर दूंगी। उसके बाद नींबू डाल दूंगी। अब क्या है ना, इफ्तारी का टाइम हो गया है, तो प्लेट में ही सजा के दे देती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो फॉर सब्सक्राइब। अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करो। अब हमारी क्या है ना, लॉलीपॉप बन गई है। लॉलीपॉप को भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अकरे अकरे से लाल लाल गोल्डन गोल्डन से कलर हो गए, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। सबको बहुत ही मसाला बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और टिक्की की क्या है ना, वीडियो में दिखा नहीं पाई, टिक्की तो बन चुकी है। उसके ऊपर क्या है ना, मैंने चिली फ्लेक्स और दही और थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, प्याज का हरी मिर्च ये सारी चीज़ें डाल के मैंने डेकोरेट कर दिया है। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी बना दी और खीरे खीरे की कटिंग कर दी है। और यहाँ पे मिल्क शेक हमने बनाया है। और यहाँ पे मतलब सॉस और दही के साथ हमने खाया, और बहुत ही शानदार लगा। और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।